Welcome to St. Joseph's Prep High School. Let's explore the Earth's movement. Let's explore the Earth's movement. Class 6, Chapter 1, आनंद सर की SST की Geography class. Let's begin. Open your book and study with us. Have you ever wondered why we have day and night or why the seasons change? Have you ever wondered why we have day and night or why the seasons change? Think. सोचो, आश्चर्य लगेगा. हैव यू एवर वंडर्ड, कभी तुम्हें आश्चर्य हुआ है कि कैसे दिन होता है, कैसे रात होती है, कैसे यह मौसम परिवर्तित होता है? क्या कारण है? कभी सोचा है क्यों हो रहा है? चलो आज इसे हम लोग अध्ययन करते हैं. ओके, लेट्स बिगिन. Have you ever wondered why we have day and night or why the seasons change? The answers lie in how our planet moves. The answer lie in, यह आंसर छुपा हुआ है, बैठा हुआ है. कहाँ? How our planet moves. हमारा प्लानिट मूव कहाँ करता है? नहीं. हाउ मीन्स होता है कैसे. हाउ मीन्स होता है कैसे. ये मीनिंग अगर नहीं मालूम तो ऐसे ही उल्टे पुल्टे दिमाग में समझोगे. हाउ आवर प्लानिट मूव्स, हमारा प्लानिट मूव कैसे कर रहा है अराउंड द सन या अराउंड इट्स एक्सिस. किस तरह से यह मूव करता है? व्हाट इज एक्सिस. जब तक आप इन सब चीज़ों को समझोगे नहीं, पृथ्वी कैसी है, अर्थ का शेप कैसा है, अर्थ क्या कर रहा है, कहाँ पर है ना, तो समझ में नहीं आएगा कि कैसे दिन और रातें होती है. हाउ डे एंड नाइट चेंजेस, हाउ सीजन्स चेंजेस. द अर्थ हैज टू काइंड्स ऑफ मूवमेंट. अर्थ के पास दो प्रकार की मूवमेंट होती है. अर्थ के पास दो प्रकार की मूवमेंट है. फर्स्ट रिवोल्यूशन एंड दूसरा रोटेशन. पहला तो है क्या? रिवोल्यूशन एंड दूसरा रोटेशन. अर्थ जो है, पृथ्वी जो है, वह दो तरह से मूव करती है. डू यू नो दैट अर्थ हैज टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट? फर्स्ट रिवोल्यूशन एंड देन रोटेशन. दोनों रोटेशन मूवमेंट जो है, दोनों मूवमेंट, बोथ मूवमेंट्स ऑन सेम टाइम, ऑलवेज गोइंग, हमेशा होते रहता है. और ऑन सेम टाइम, ऐसा नहीं है कि रिवोल्यूशन होगा फिर रोटेशन होगा, रोटेशन होगा फिर रिवोल्यूशन होगा. ऐसे नहीं होगा, दोनों चलते रहेंगे. रिवोल्यूशन मतलब अपने एक्सिस पर गोल गोल घूमना. जैसे तुम अपने ही जगह पर गोल गोल घूम रहे हो और गोल गोल घूमते 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 लट्टू की तरह, कैसे घूमते हो? लट्टू की तरह, उसको कहते हैं रिवोल्यूशन. ठीक है. और घूमते हुए तुम मम्मी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हो. किसके चारों तरफ? लट्टू की तरह घूमते हुए मम्मी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हो. तो उस चक्कर लगाने को, मम्मी के चारों तरफ जब चक्कर लगाओगे तो मम्मी तुमको चार चाटा मारेगी. उसे ही कहते हैं रोटेशन. ठीक है ना, कि मेरे चारों तरफ मत घूमो. ठीक है. और लट्टू की तरह घूमना है तो घूमो. तो ये दोनों काम कर रही है हमारी अर्थ, हमारी पृथ्वी जो है, वो दोनों काम एक साथ करती है. टू काइंड्स ऑफ मूवमेंट शो करती है, रिवोल्यूशन एंड रोटेशन. रिवोल्यूशन भी शो करती है और रोटेशन भी शो करती है. द अर्थ एंड 7 अदर प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन अलोंग फिक्स्ड पाथ्स. टोटल 8 प्लैनेट्स हैं. टोटल कितने प्लैनेट्स हैं? हाउ मेनी प्लैनेट्स? 8 प्लैनेट्स. अब इन 8 प्लैनेट्स में से सभी प्लैनेट्स जो हैं वो सन के चारों तरफ, किसके चारों तरफ? अराउंड द सन. किसके चारों तरफ? अराउंड द सन, सन के चारों तरफ मूव करते हैं. कैसे मूव करते हैं? अलोंग फिक्स्ड पाथ. अलोंग फिक्स्ड पाथ, सभी का पाथ फिक्स है और उसी पाथ में कंटिन्यू मूव करते हैं. ऐसा नहीं कि आज इस रास्ते जाएंगे, कल उस रास्ते जाएंगे, परसों उस रास्ते जाएंगे और तरसों उस रास्ते जाएंगे. हर दिन अलग रास्ते जाएंगे, जैसे मन करेगा वैसे जाएंगे. ना, ऐसे नहीं चलेगा.
जितने भी प्लैनेट्स हैं, ऑल द 8 प्लैनेट्स, जिसमें कि हमारा अर्थ भी क्या है, प्लैनेट्स है, अर्थ भी हमारा एक प्लैनेट है, ठीक है ना। और ये सभी प्लैनेट्स सन के अराउंड मूव करते हैं, मूव कर रहे हैं कंटिन्यू, तो उसे कैसे, अलोंग फिक्स्ड पाथ, एक फिक्स्ड पाथ में। The fixed path along which a planet moves around the sun is called its orbit। और जिस फिक्स्ड पाथ के अराउंड, ये जो फिक्स्ड पाथ है, सबका अलग अलग फिक्स्ड पाथ है, जिस फिक्स्ड पाथ के अराउंड अलोंग अर्थ मूव कर रहा है उसे ऑर्बिट कहते हैं। जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सभी के सभी कैसे मूव करते हैं, कहाँ मूव करते हैं, फिक्स्ड पाथ में, अराउंड द सन। और जिस फिक्स्ड पाथ में वो मूव कर रहे हैं वो ऐसे ही इसी फिक्स्ड पाथ में मूव करेगा। जो प्लैनेट, एक प्लैनेट ऐसे मूव कर रहा है तो वो ऐसे ही मूव करेगा, जिसका जो पाथ है वो उसी पाथ में मूव करता रहेगा। और इस पाथ को, इस रास्ते को क्या कहते हैं, ऑर्बिट। क्या कहते हैं, ऑर्बिट। व्हाट वी से, ऑर्बिट। ओके। The movement of a planet around the sun along its orbit is called revolution। और अब रिवॉल्यूशन की परिभाषा देखते हैं। व्हाट इज रिवॉल्यूशन, कोई पूछेगा तो क्या कहोगे कि द मूवमेंट ऑफ अ प्लैनेट, ये जो प्लैनेट है, जितने भी प्लैनेट हैं, कितने प्लैनेट हैं, हाउ मेनी प्लैनेट्स, 8 प्लैनेट्स। तो ऑल द 8 प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, सन के चारों तरफ मूव करते हैं। किसके चारों तरफ, अराउंड द सन, इन अ फिक्स्ड पाथ। किसमें, फिक्स्ड पाथ में, दैट वी कॉल ऑर्बिट। एंड दिस मूवमेंट अराउंड द सन इज कॉल्ड व्हाट, टेल मी, व्हाट कॉल्ड, रिवॉल्यूशन। क्या कहते हैं इसे, रिवॉल्यूशन। क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन। व्हाट वी से, रिवॉल्यूशन। वेरी गुड। As it goes around the sun, each planet spins about an imaginary line called its axis। और ये सन की चारों तरफ तो मूव कर ही रही है, अर्थ कर रही है, कंटिन्यू मूव कर रही है ना। कौन, हमारी अर्थ, जिस पर हम लोग रहते हैं। और साथ में एक इमेजिनरी लाइन, मान लो जैसे लट्टू होती है ना, लट्टू के बीचों बीच में कील होती है, ठीक उसी तरह से उस टैप के बीच में जैसे कील होती है, वैसे ही इस अर्थ के बीचों बीच से एक इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी मीन्स जैसे स्वप्न तुम्हें आता है ना, वैसे ही हम लोग सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, सोचो 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 क्या, कि एक अर्थ से एक रस्सी पार कर रही है, इस पार से उस पार, ठीक बीचों बीच वो उसी लाइन को, उसी रस्सी को, उसी लाइन को क्या कहते हैं, व्हाट वी से, एक्सिस। क्या कहते हैं, एक्सिस। और इस एक्सिस के चारों तरफ अर्थ जो है मूव कर रही है, कंटिन्यू कर रही है, कंटिन्यू मूव करते रहती है। और ये मूव करते 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 ये सन के चारों तरफ मूव कर जाती है। किसके चारों तरफ, सन के चारों तरफ भी मूव करती है। द स्पिनिंग of a planet about its axis is called rotation। और ये जो स्पिनिंग हो रहा है इसको क्या कहते हैं, स्पिनिंग कहते हैं। अपने ही एक्सिस पर जो मूव कर रहा है इसको क्या कहेंगे, स्पिन करना। क्या कहेंगे, स्पिन करना। तुम्हारे घर में मिक्सी है ना, मिक्सी क्या करता है, स्पिन करता है, अपने ही जगह पर मूव करते रहता है, किसके, एक्सिस के अलोंग, ठीक है ना। वैसे ही यह हमारे जो प्लैनेट्स हैं 8, वो भी स्पिन करते रहते हैं लट्टू की तरह, है ना, तुम्हारे मिक्सी की तरह स्पिन करते रहते हैं, लेकिन वह सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगाता है। तुम्हारा मिक्सी जो है, यदि तुम्हारे किचन के चारों तरफ भी चक्कर लगाने लगे, तुम्हारे घर में किचन चारों तरफ चक्कर लगाने लगे, तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, रिवॉल्यूशन। और यदि मिक्सी मूव कर रही है तो उसे कहते हैं रोटेशन। तो इस एक्सिस के अलोंग हमारी जो प्लैनेट है वो मूव कर रही है, उसे कहते हैं रोटेशन। ओके, तो रोटेशन समझ में आया, रिवॉल्यूशन समझ में आया, एक्सिस समझ में आया, ऑर्बिट समझ में आया। व्हाट इज ऑर्बिट, टेल मी एवरीवन, टेल मी एवरीवन, व्हाट इज ऑर्बिट। थिंक थिंक थिंक, क्या मैंने बताया था, और द फिक्स्ड पाथ, फिक्स्ड पाथ अराउंड द सन इन विच planet moves
दैट इज ऑर्बिट। आ गया ना याद? वेरी गुड। लेट अस सी हाउ रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन अफेक्ट द अर्थ। आओ देखते हैं हाउ रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, रोटेशन और रिवॉल्यूशन कैसे अर्थ को अफेक्ट कर रहे हैं वो देखते हैं। अर्थ एक्सिस, सबसे पहले हम लोग देखते हैं अर्थ एक्सिस, पृथ्वी की एक्सिस को। द अर्थ इज कॉन्स्टेंटली रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस। पृथ्वी जो है अपने ही एक्सिस पर, हमारी जो अर्थ है, अर्थ वह अपने ही एक्सिस पर कंटिन्यू कॉन्स्टेंटली, अरे क्या कॉन्स्टेंटली, एक ही स्पीड से। ऐसा नहीं कि कभी गाड़ी की तरह कभी स्पीड कुछ है, कभी कुछ है, कभी ब्रेक लगा दिया, कभी तेज कर दिया, वैसे नहीं, वैसे नहीं काम चलेगा। कॉन्स्टेंटली रोटेटिंग, कैसे रोटेट कर रही है? कॉन्स्टेंटली रोटेट करती है अबाउट इट्स एक्सिस। The Earth's axis is an imaginary line that passes through the center of the Earth, joining the North Pole and the South Pole. और यह Earth's axis क्या है? What is an Earth's axis? Earth's axis is an imaginary line. एक imaginary line है, एक काल्पनिक रेखा है ना? दिमाग से उपजी हुई एक कल्पना है, एक काल्पनिक रेखा है, तो उसे कहते हैं इमेजिनरी लाइन। एन इसलिए लगाएं क्योंकि आई क्या है? वॉवेल है, ठीक है। यह पास करती है कहां से? सेंटर ऑफ अर्थ से। दैट पासेज थ्रू, कहां से? थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ से ज्वाइनिंग द, क्या करेगी? ज्वाइनिंग करेगी। ज्वाइन मतलब जोड़ना, जोड़ती है द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो जोड़ती है। अब यह जो नॉर्थ पोल कहां होता है? वेयर इज योर नोच इन योर बॉडी? अपर पोर्शन। वेयर? अप, लुक अप, ऑन हेड, है ना? इन द पोर्शन ऑफ फेस, सॉरी, इन द पोर्शन ऑफ फेस यू सी योर हेड इन योर बॉडी ऑन द अप, अपर पोजीशन पर आपका नोज है। तो एन से नोज, एन से नॉर्थ, इसलिए नॉर्थ पोल कहां है? अपर साइड में, ये यहां नॉर्थ पोल। बैठोगे कहां? सिट कहां करोगे? वेयर यू सिट, वेयर यू सिट? सिट डाउन, सिट डाउन, नीचे, सिट डाउन बिलो, नीचे, सिट डाउन ऑलवेज नीचे, है ना? तो हेयर इज साउथ पोल। एस फॉर सिट, एस फॉर साउथ, एस फॉर सिट, एस फॉर साउथ, एन फॉर नॉर्थ, एन फॉर नॉर्थ। तो नॉर्थ पोल ऊपर है, साउथ पोल नीचे है, और इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल से होती हुई एक लाइन गुजर रही है, पासेज अ लाइन, है ना? थ्रू द सेंटर, कैसे? पासेज अ लाइन थ्रू द सेंटर। विच टाइप ऑफ लाइन? इमेजिनरी लाइन। थ्रू द सेंटर दैट ज्वाइंस नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इज कॉल्ड एज एन अर्थ एक्सिस। सो सिंपल। तो डिफिनीशन याद करने की जरूरत है नहीं ना? समझने की जरूरत है ना? समझ जाओगे तो लिख दोगे, नहीं समझोगे तो क्या करोगे? ओ रमता जोगी, रटते रहो, नहीं चलेगा काम। द अर्थ एक्सिस इज ऑलवेज टिल्टेड टू वन साइड। और ये अर्थ एक्सिस है, ये जो अर्थ की जो एक्सिस है वो हमेशा एक तरफ थोड़ी सी झुकी हुई है। कैसे है? झुकी हुई है। ऑलवेज टिल्टेड टू वन साइड, एक तरफ हमेशा यह झुकी हुई रहती है। रोटेशन, द स्पिनिंग ऑफ अ प्लैनेट अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। द स्पिनिंग ऑफ अ प्लैनेट, स्पिन कौन करता है? घर में तुम्हारी मिक्सी, है ना? घर में तुम्हारी मिक्सी जिसमें पिसाता है मसाले, है ना? जिसको मसाले से सब्जियां बनती है, तो वो जो मिक्सी स्पिनिंग कर रहा है, ठीक वैसे ही हमारी अर्थ भी जो है एक्सिस के अलोंग क्या कर रही है? स्पिन कर रही है। तो उसी की करे द स्पिनिंग ऑफ ए प्लैनेट, क्या? द स्पिनिंग ऑफ ए प्लैनेट अबाउट, क्या? अबाउट व्हाट? अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। उसे कहते हैं क्या? रोटेशन। डे एंड नाइट, आओ समझे डे एंड नाइट कैसे होता है। दिन देखा है कैसा होता है डे? व्हाट इज डे?
क्या है डे? सर डे में सब खाली लाइट लाइट रहता है, सूर्य भगवान रहते हैं. द सन इज इन द स्काई एंड इन द नाइट नो सन इन द स्काई, द मून कम्स एंड द नाइट एंड द डार्क. वाओ, do you know day and night? Then how this change, how this changes comes, how this changes come? Let's learn. Rotation causes day and night. At all times, one half of the earth faces the sun and the other half is turned away. रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट. सूर्य के सामने, इन द फ्रंट ऑफ सन, किसके सामने? सन के सामने कौन है? हमारी अर्थ, ये पृथ्वी, जिसे हम लोग पृथ्वी माँ कहते हैं, है ना, हम लोग की माँ है अर्थ, क्योंकि इस पर हम लोग रहते हैं. तो इसे इंग्लिश में अर्थ कहते हैं, हिंदी में पृथ्वी कहते हैं. ये जो अर्थ है ये सन के सामने है, इन द फ्रंट ऑफ सन. तो सन से लाइट निकल रहा है ना, ऑलवेज लाइट इमिट्स फ्रॉम द सन और फोकस ऑन दिस अर्थ एंड द सन शेप इज जस्ट लाइक एन ऑरेंज. सन शेप इज जस्ट लाइक एन ऑरेंज. तो क्या हुआ? आधे में लाइट पड़ा और आधे में लाइट नहीं पड़ा. वन हाफ ऑफ द अर्थ, क्या? वन ऑफ द अर्थ, क्या? व्हाट? वन हाफ ऑफ द अर्थ पर लाइट पड़ा, है ना. लाइट इमिट्स ऑन वन हाफ ऑफ द अर्थ एंड रेस्ट हाफ ऑफ द अर्थ पर लाइट सन की नहीं पहुंच पाई. तो जिस पार्ट में लाइट नहीं पड़ा, जिस पोर्शन में लाइट नहीं हुआ, वहाँ नाइट हो गया. जिस पोर्शन में लाइट पर हुआ वहाँ डे हो गया. और ये अर्थ स्पिन होते जा रहा है, कंटिन्यू स्पिन कर रहा है. तो जैसे जैसे स्पिन होता है तो ये लाइट वाला पोर्शन नाइट वाले पोर्शन की तरफ जाती है और नाइट वाला पोर्शन जो है लाइट वाले पोर्शन की तरफ बढ़ते जाती है. इस तरह से डे नाइट चेंज करते रहते हैं, है ना. इसी आधार पर डे और नाइट चेंज करते हैं. जैसे जैसे ये पोर्शन आया, यहाँ पर आया, जैसे यहाँ आया, अच्छा सनराइज हो गया, दिन बढ़ रहा है, सूर्य की गर्मी बढ़ रही है. ठीक सामने आया 12 बजे, कड़कड़ाती हुई धूप, एकदम ठीक माथा पर सन, है ना. तो और फिर ये धीरे धीरे शाम हो गई, धीरे धीरे क्या हो गई? स्लोली इवनिंग, फिर नाइट, डार्क नाइट. इस तरह से कंटिन्यू चल रहा है. डेली डे होता है ना, डेली नाइट होती है ना, तो दोनों का टाइम सेम है ना. अरे भैया ऐसा इसलिए है ना क्योंकि अर्थ की जो आपका रोटेशन का स्पीड है वो क्या है? कांस्टेंट है. समझ में आ गया ना? कुछ बचा नहीं ना. तो रोटेशन काउजेज डे एंड नाइट. डे और नाइट का कारण क्या है? तो रोटेशन है. रोटेशन काउजेज डे एंड नाइट एट ऑल टाइम्स. पूरे समय में वन हाफ ऑफ द अर्थ फेसेस द सन. सन के सामने आधा फेस अर्थ का रहता है एंड द अदर हाफ इज टर्न्ड अवे. और रेस्ट हाफ जो है वो टर्न्ड अवे, दूर रहता है. द हाफ फेसिंग द सन गेट्स सनलाइट एंड हैज डे. और जो हाफ फेसिंग सन है उस पर डे लाइट पड़ता है, सनलाइट पड़ता है, जिसके चलते क्या होता है? डे. द हाफ टर्न्ड अवे फ्रॉम द सन इज इन डार्कनेस एंड हैज नाइट. और जो हाफ टर्न अवे है, आधा फेस जो टर्न अवे हो गया है, दूर हो गया है घूम करके, वहाँ क्या हो गया? डार्कनेस हो गया एंड हैज नाइट. और वहाँ रात्रि शुरू हुआ है, रात्रि चल रही है. एज द अर्थ रोटेट्स द डार्क साइड ग्रेजुअली टर्न्स टुवार्ड्स द सन एंड द लिट साइड टर्न्स अवे. जैसे जैसे अर्थ रोटेट करता है डार्क साइड ग्रेजुअली टर्न्स. डार्क साइड ग्रेजुअली, धीरे धीरे डार्क साइड आपको बढ़ते जाते हैं टुवार्ड्स द सन एंड लिट साइड टर्न्स अवे. द अर्थ टेक्स अबाउट 24 hours one day
टू कंप्लीट वन रोटेशन, पूरा एक रोटेशन में, कंप्लीट अ रोटेशन, जहां से घूमना शुरू किया, यदि हम यहां आए और पूरा घूम करके फिर यहीं चले आए, ठीक है ना, ये पॉइंट यहीं चली आई, तो इसमें टोटल 24 आवर्स लगते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वन डे। 24 आवर्स को क्या कहते हैं, वन डे। तो द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स, दैट इज इक्वल टू वन डे टू कंप्लीट वन रोटेशन। The Earth's rotation causes almost all places on the Earth to have a full cycle of day and night every 24 hours. और ये जो अर्थ का रोटेशन है, जो सभी प्लेस पर हो रहा है, कोई ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं होता और यहाँ आता है, भैया गेंद जो घूमेगा तो पूरा गेंद घूमेगा, लट्टू नाचेगी तो पूरा लट्टू नाचेगी, ऐसा थोड़ी ही होगा कि लट्टू का एक पोर्शन नाचेगा और दूसरा नहीं नाचेगा, ऐसा नहीं ना होगा। तो डे एंड नाइट्स पूरे जगह पर, अर्थ की पूरी प्लेस पर, सभी प्लेस पर कितने आवर्स की होंगी, 24 आवर्स की होंगी। क्लियर? डू यू नो व्हाई द सन अपीयर्स टू राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट? अब ये आप कभी सोचे हो कि सूर्य हमेशा पूरब में क्यों उगता है और पश्चिम में ही क्यों जाकर डूब जाता है? भैया कभी उत्तर में उगना, कभी दक्षिण में उगना, कभी पश्चिम में उगना, फिर उत्तर पूरब में डूबना, एक तरफा सूरज क्यों चलता है? वाई सन ऑलवेज 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 अपीयर्स टू राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट? वाई? टेल मी। दिस इज बिकॉज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब इसके पीछे भी जो कारण छुपा हुआ है ना, वो अर्थ में, हमारी पृथ्वी में, कि अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है, यानी वेस्ट से ईस्ट जा रही है। तो अर्थ जो है वो रोटेट कैसे कर रही है? वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब। अर्थ कैसे रोटेट कर रही है? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है। कभी तुम ट्रेन पर बैठे हो, बस पर बैठे हो, हैव यू एवर सिट ऑन ट्रेन या बस and see outside of the train and bus and tree houses along the road? देखे हो कभी? ट्रेन में बैठ गए, बस में बैठ गए, और बैठ करके कभी भी आपने बाहर देखा है, खिड़की से बाहर, तो क्या दिखाई दिया? तो क्या बोलते हो मम्मी को? मम्मी मम्मी मम्मी, क्या क्या? पेड़ पीछे जा रहा है, हम तो बैठे हुए हैं। पेड़ पीछे जा रहा है, हम तो बैठे हुए हैं। ऐसा थोड़े ही है, हम आगे जा रहे हैं, पेड़ वहीं पर है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि क्या, कि पेड़ पीछे जा रही है और हम बैठे हुए हैं। ठीक उसी प्रकार से हम अर्थ पर बैठे हुए हैं और अर्थ रोटेट कर रही है, कंटिन्यू रोटेट कर रही है, और हमें पता ही नहीं है कि अर्थ रोटेट कर रही है। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से रोटेट करती है, इसीलिए हमें मालूम नहीं चलता है। और अर्थ जो है वह वेस्ट से निकल रोटेट करती है और ईस्ट की तरफ। कैसे? वेस्ट टू ईस्ट। कैसे? वेस्ट टू ईस्ट। इसीलिए सन जो है उल्टा प्रतीत होगा कि सन ईस्ट में राइज होगा। सन कहाँ राइज होगा? तो ईस्ट में। वाई? बिकॉज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, सो सन look appears like to rise in the east and sets in the west. Clear everyone? Imagine sitting on a merry-go-round that is spinning, or in a train that is moving. Imagine करो, सोच लो, इमेजिन करो, क्या करो? सोचो, कल्पना में जाओ। इमेजिन करो कि कुछ दिन पहले तुम गया था, कहाँ? जुरासिक पार्क में, है ना, कोई गया था जहां मेला लगा हुआ था, और वहां बैठा मेरी गो राउंड पर जो स्पिन कर रहा है, या ट्रेन में जो कि मूव कर रही है, या ट्रेन में बैठे थे या बस में बैठे थे और वो मूव कर रही थी। द ट्रीज एंड बिल्डिंग सीम टू बी मूविंग पास्ट अस इन द अपोजिट डायरेक्शन। और आपको दिखाई दे रहा है क्या भैया? ट्री, बिल्डिंग, सीम टू बी, ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि मूविंग पास्ट अस इन द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। ऐसा थोड़े ही है कि तुम्हारे ट्रेन पे बैठते ही
सारी की सारी पेड़ पीछे जाने लगी। ना 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 ना, ऐसा नहीं होता है, ऐसा दिखता है, महसूस होता है। इन द सेम वे as the earth rotates from west to east, the sun seems to move across the sky from the east to the west। और ठीक उसी तरह से अर्थ जो है, यही कारण है कि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, तो सन लगता है, प्रतीत होता है, सीम्स टू प्रतीत होता है कि मूव अक्रॉस द स्काई, आकाश में मूव कर रहा है, कैसे, ईस्ट टू वेस्ट। बट दैट इज नॉट ट्रू, यह सही नहीं है। लेकिन हो तो यही रहा है, हम तो ऑलवेज रट रहे हैं कि द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। लेकिन क्या कारण है, आज तुम लोग को समझ में आया। अब आगे का क्लास नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।